तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, ये क्लास आपके बीएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास है। बीएड फोर्थ सेम की क्लास है और बीएड फोर्थ सेम की इस क्लास में हम लोग सेकेंड पेपर पढ़ रहे हैं। सेकेंड पेपर आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, विद्यालय में निर्देशन और परामर्श का है, जिसमें कि हम लोग यूनिट 3 का ए पढ़ रहे हैं। हम लोग इसमें काउंसलिंग की मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर, स्कोप, ये सारा चीज़ पढ़ लिया है। आज मॉर्निंग में हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल सिमिलैरिटी क्या होती है, डिफरेंसेस क्या होते हैं गाइडेंस और काउंसलिंग के बीच, ये चीज़ भी जान लिया है। अभी के इस क्लास में हम रिलेवेंस ऑफ काउंसलिंग इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे कि वर्तमान संदर्भ में काउंसलिंग की क्या रिलेवेंसी है, काउंसलिंग की क्या प्रासंगिकता है। सिलेबस को पूरा करना है, इसलिए अब से आपका दिन में 2 वीडियो लेक्चर भी अपलोड हुआ करेंगी और आपको पढ़ना है, क्योंकि 22 से एग्ज़ाम है। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इस पेपर को कंप्लीट करा दूँ और अगर हो सके तो दूसरे पेपर का भी कुछ वीडियो लेक्चर इस चैनल पे अपलोड कर दूँ। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो पेपर है इसको कंप्लीट करना हमारे लिए ज़रूरी है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। उसका भी लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है, आप देख सकते हैं, रिलेवेंस ऑफ काउंसलिंग इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, वर्तमान संदर्भ में परामर्श की प्रासंगिकता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रासंगिकता शब्द को जानेंगे कि प्रासंगिकता शब्द होता क्या है। वर्तमान संदर्भ में यानी वर्तमान के समय में काउंसलिंग यानी परामर्श की प्रासंगिकता है या नहीं, यानी कि परामर्श का महत्व, परामर्श की जरूरत, परामर्श की जरूरत, परामर्श का प्रयोग वर्तमान संदर्भ में किया जा रहा है या नहीं। तो प्रासंगिकता जो वर्ड है उससे महत्व जुड़ जाता है, जरूरत जुड़ जाती है, प्रयोग जुड़ जाता है। अगर वर्तमान संदर्भ में परामर्श के प्रासंगिकता की बात हो रही है तो मतलब कि वर्तमान समय में परामर्श का महत्व कितना है, क्या परामर्श के बिना काम नहीं चल सकता, परामर्श की जरूरत कितनी है वर्तमान समय में, परामर्श का प्रयोग कितना हो पा रहा है या कितना हो रहा है वर्तमान समय में। अगर परामर्श का महत्व है, जरूरत है, प्रयोग भी हो रहा है, तो यानी परामर्श की प्रासंगिकता वर्तमान समय में है। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि परामर्श का महत्व क्यों है, कैसे इसकी ज़रूरत पड़ती है और क्यों इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसी से ये प्रूव होगा कि इसकी प्रासंगिकता कितनी है। तो एग्ज़ाम में यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा ही लिखना है। हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। आज की ये जो क्लास है थोड़ी छोटी ही रहेगी, क्योंकि हम लोग एक ही टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो जल्दी ही क्लास समाप्त हो जाएगी। चलिए देखिए, किशोरा अवस्था की आयु वर्ग के बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास विशिष्ट प्रकार का होता है। किशोरा अवस्था किसको कहते हैं? एडोलसेंस को बोलते हैं। जो आपका 12 से 16, 12 से 17 का जो एज है उसको हम किशोरा अवस्था बोलते हैं, यानी बाल्यावस्था के बाद किशोरा अवस्था ही आपका आता है। तो एडोलसेंस के जो बच्चे होते हैं उनको हम किशोरावस्था बोलते हैं। तो जो एडोलसेंस का अवस्था होता है, जो स्टेज होता है, उसको तनाव एवं तूफान का अवस्था स्टेनले हल के द्वारा बोला गया है। इस समय जो बालक के इंटरेस्ट होते हैं, जो उसके एटीट्यूड होते हैं, जो उसका ग्रोथ होता है वो स्पेसिफिक होता है। वो अपने आइडेंटिफिकेशन की लड़ाई में बिजी होता है। वो ये चीज़ तय करने में परेशान रहता है कि हम किस लिए बने हैं, हमको क्या बनना है। तमाम तरीके के संवेगात्मक असंतुलन उसके अंदर होते रहते हैं। इनकी आवश्यकताएं
एवं समस्याएं भी विविध प्रकार की होती हैं। किशोरावस्था के जो बालक होते हैं उनकी आवश्यकताएं और समस्याएं इस समय विविध प्रकार की यानी अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे कि शारीरिक समस्याएं होती हैं, उनको धीरे धीरे वो सेक्स के बारे में समझने लगते हैं कि सेक्स क्या होता है, तो उससे जुड़ी भी उनको समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। इसके बाद वो स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित होते हैं, वे अपोजिट जेंडर को समझने लगते हैं और खराब आदतों को जल्दी सीखते हैं। जैसे कोई उग्र गैंग उनको मिल गया तो उसमें शामिल होना चाहेंगे, कोई खुरापाती काम अगर कहीं से पता चल गया कि इसको करने से इंजॉय आता है तो उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो इससे शारीरिक प्रॉब्लम भी उन्हें फेस करनी पड़ती है। मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उनको होती है। वे इस समय उनको लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वो सही है, माँ बाप उनको दुश्मन लगते हैं और वो खुद की पहचान बनाने के लिए बहुत परेशान होते हैं और वो अपने हिसाब से मतलब इन लॉजिकल थिंकिंग करते हैं। इसी समय वे दिन में ख्वाब भी देखते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। सामाजिक समस्याएं भी होती है। इस समय जो समाज के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो उनको मैनर सिखाना चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उनको बुरी लगती है, वे अपने ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। व्यावसायिक समस्याएं भी होती हैं कि आगे जाके क्या बनेंगे, उन्हें क्या करना है, इसके लिए वो अपनी पहचान को खोजते रहते हैं। इमोशनली अनबैलेंस वो होते हैं, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी प्यार आ जाता है और किसी पे भी फ्लैट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें शैक्षिक समस्याएं भी आती हैं और वे पढ़ाई में उनका मन कम लगता है, बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें ज़्यादा मन लगता है। रिस्पॉन्सिबल थोड़ा कम होते हैं क्योंकि दोस्ती यारी इस समय पे कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब तक इनकी समस्याओं को पहचान कर प्रभावशाली ढंग से समाधान नहीं किया जाएगा तब तक छात्रों, शिक्षण संस्थान, समाज, प्रदेश, राष्ट्र की प्रगति संभव नहीं है। तो यानी कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कीजिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि किशोरावस्था के बालक का जो किशोरावस्था के जो बालक हैं वे वो जो स्टेज है वो क्या है, एक विशेष स्टेज है। विशेष स्टेज क्यों है? क्योंकि उस समय उनके अंदर बहुत हलचल सी मची रहती है, तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। वे शारीरिक, सामाजिक, व्यवसायिक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक जो असंतुलन है वो उनके अंदर बना रहता है। डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी होते हैं, तो वो उसमें क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो उसमें से उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी एज में लड़के बनते भी हैं और इसी एज में लड़के बिगड़ते भी हैं। तो अगर काउंसलिंग नहीं होगा तो उनको उस चीज़ से कोई निकालने वाला नहीं रहेगा। अगर वो गलत पाथ पे जा रहे हैं, किसी समस्या में फंस जाते हैं, चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, व्यावसायिक समस्या हो, मनोवैज्ञानिक समस्या हो, तो उनको वहाँ से निकालने वाला कोई नहीं होगा। और जब उनको वहाँ से निकालने वाला कोई नहीं होगा तो न तो छात्रों का विकास हो पाएगा, क्योंकि वही तो समस्या में फंस रहे हैं, और उनके कारण अगर छात्र का विकास नहीं होगा तो शिक्षण संस्थान भी बदनाम होगा कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ते हैं वे अच्छे नहीं होते हैं। वो किसी समाज में भी रहते हैं तो समाज भी बदनाम होगा। वो किसी प्रदेश के भी नागरिक हैं, वो भी प्रगति नहीं कर पाएगा, यानी संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति रुक जाएगी। तो इसलिए परामर्श बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही जो किशोरावस्था के बालक हैं ये बड़ा होकर क्या होंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा। तो ये सब कब बन पाएंगे? जब इनका विकास सही से हुआ रहेगा हर एक स्टेज पे, चाहे फिर वो शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि किशोरावस्था का जो स्टेज है इस समय इनको डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी मिलते हैं। यहाँ पे उन्हें परामर्श देना बहुत ज़रूरी है, उन्हें मार्गदर्शन करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मार्गदर्शन और परामर्श की प्रासंगिकता यहाँ पे दिख जाती है कि अगर इनका सही से हमें विकास करना है तो हमें काउंसलिंग की व्यवस्था स्कूल में करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर इनका हम सही से विकास नहीं करेंगे तो कल को ये युवा अवस्था में जाएंगे, और युवा अवस्था में जाके भारत के अलग अलग सेक्टर पे काम करना है इनको। अगर इनका सही से हम विकास नहीं करेंगे तो ये भारत के अलग अलग सेक्टर में अच्छे पदों पर
अधीनस्थ नहीं हो पाएंगे, यानी अच्छे पदों पर बैठ नहीं पाएंगे, जिससे राष्ट्र की प्रगति में बाधा आएगा। भाई कोई वकील नहीं बन पाएगा, कोई डॉक्टर नहीं बन पाएगा, कोई इंजीनियर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उससे पहले ही वो गुंडा बन गया, अपराधी बन गया, उसने कुछ क्राइम कर लिया, उसने किसी का रेप कर लिया, कोई अल्कोहल की किसी को लत लग गई, किसी को पोर्न की एडिक्शन लग गई, तमाम चीज़ें। स्टूडेंट लाइफ में ऐसे डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं। जिसने अच्छे से स्टूडेंट लाइफ को जिया होगा उसको ये सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि ये सभी छात्र तभी समाज में अपनी भूमिका अदा कर पाएंगे जब इनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा और इस अवस्था में हुआ होगा। अतः इस दृष्टि से वर्तमान में राष्ट्र को गतिशील और विकसित बनाने हेतु परामर्श की प्रासंगिकता दिखाई देती है। यानी एक छात्र का सर्वांगीण विकास हम तभी कर सकते हैं जब इस अवस्था में स्कूल में काउंसलिंग की व्यवस्था होगी, और काउंसलिंग व्यवस्था होगी तो वो कोई भी समस्या में इन्वॉल्व होगा तो वहाँ से उसको सुरक्षित निकाल दिया जाएगा और फिर से उसको बता दिया जाएगा कि तुम्हारा पाथ क्या है, पढ़ाई करना है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज करनी है और इसके साथ तुम बेटा आगे बढ़ो। तो इससे क्या होगा कि देश गतिशील बनेगा, विकसित भी बनेगा, क्योंकि यही छात्र बाद में जाके अलग अलग सेक्टर में अलग अलग पदों पे कार्य करेंगे अगर इनका सही से हम विकास इस अवस्था में करते हैं तो राष्ट्र को गतिशील बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए परामर्श की प्रासंगिकता हमें मालूम होती है। चलिए एक पॉइंट और पढ़ते हैं आगे। छात्रों के विद्यालयी जीवन में समायोजन हेतु उनमें अच्छे मूल्यों, अभिवृत्तियों, आदतों, कार्य करने की आदतों का समुचित विकास करने हेतु, उनमें पारस्परिक अच्छे संबंध विकसित करने हेतु, अवकाश के समय का सदुपयोग व छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में संतुलन बना रहे, इस दृष्टि से परामर्श की उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, छात्र जब विद्यालयी जीवन में प्रवेश करता है तो उसको कई चीज़ों से समायोजन करना होता है। उसके अंदर अच्छे मूल्य कैसे आएंगे, उसकी जो अभिवृत्ति है, जो उसका दृष्टिकोण है सोचने का, वो कैसे सकारात्मक होगा, जो उसकी आदतें हैं, हैबिट हैं, वो कब अच्छी आदतों का विकास हो पाएगा। तो इन सब का समुचित विकास करने के लिए उसको कोई छुट्टी मिलती है तो उस छुट्टी का वो सदुपयोग कैसे कर पाएगा। छुट्टी का सदुपयोग करना मतलब क्या, कोई अच्छी सिनेमा हमने देख ली, कोई अच्छी बुक्स हमने पढ़ ली, कुछ हमें कुछ चीज़ें अनकम्प्लीट हमारी थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया, स्पोर्ट्स में कुछ हमने विशेष कौशल सीखा या विशेष दक्षता हासिल की, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अवकाश का हमने सदुपयोग किया। तो कहा क्या जा रहा है कि अगर परामर्श नहीं होगा तो छात्र विद्यालयी जीवन में समायोजन नहीं कर पाएगा, वो गलत मूल्यों को अपने अंदर डेवलप करेगा कि चोरी करना अच्छा चीज़ है, किसी को मानसिक शारीरिक हिंसा पहुंचाना अच्छा चीज़ है, तो गलत दिशा में वो जाएगा। तो यहाँ पे टीचर उसको बताएगा कि देखो, किसी का वस्तु तुम चोरी नहीं करोगे, किसी को तुम शारीरिक मानसिक हिंसा नहीं पहुंचाओगे, ये चीज़ गलत चीज़ें हैं। वो उदाहरण के माध्यम से समझाएगा, किसी भी तरीके से वो उसकी काउंसलिंग करेगा। तो अच्छी आदतों का निर्माण, अच्छे दृष्टिकोण का निर्माण, ये सारी चीज़ें काउंसलिंग के माध्यम से ही संभव हैं। अब कोई बच्चा है, उसका मानसिक स्वास्थ्य क्या है, बिगड़ गया, वो सही चीज़ों को गलत वे में लेता है, गलत चीज़ों को सही वे में लेता है, तो यहाँ पे भी उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। उसको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिखाना पड़ेगा कि देखो, गलत चीज़ें होती हैं, सही चीज़ें होती हैं। वो कोई ड्रामा करा के भी हम करा सकते हैं, वो कुछ किताब में कुछ एग्जाम्पल उससे पढ़वा के समझवा सकते हैं, तमाम तरीके होंगे। तो इन सब के लिए काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे देखिए। व्यवसाय या कार्य स्थलों पर समायोजन किसी भी नशे या लत से निकलने में, विवाह के संबंध में, निर्णय लेने हेतु, वैवाहिक सुखद जीवन हेतु परामर्श आदि आवश्यक है। अब देखिए, जो परामर्श है वो सिर्फ छात्रों के जीवन तक ही सीमित नहीं है कि वो सिर्फ छात्रों के जीवन को सही कर रहा है, उसको सुधार रहा है, बल्कि किसी व्यवसाय या किसी कार्य स्थल पर कोई व्यक्ति कोई अपना व्यवसाय कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, वहाँ पे समायोजन नहीं कर पा रहा है, तो भी वो काउंसलिंग अपनी करा सकता है। आप देखे होंगे
कि आप कहीं पे आपका जॉब लगता है, आप काम करने जाते हो, जो वहाँ पे कलीग होते हैं, जो आपके सहकर्मचारी होते हैं, वो आपसे जलने लगते हैं। वो चाहते हैं कि बॉस के सामने आपको कब गिरा दिया जाए, मतलब आपको कब डाउन किया जाए। कुछ ना कुछ आपकी बुराई बताएँगे, कुछ ना कुछ आपका कमी बताएँगे हर हमेशा, और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आप क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, अब तो मैं ये जॉब को छोड़ ही दूँगा, मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मैं परेशान हो गया हूँ, क्या होगा, मैं भूखे ही ना मर जाऊँगा। ऐसी तमाम चीज़ें आपके दिमाग में आने लगती है, आप परेशान हो जाते हो। लेकिन आपको ये नहीं करना है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि आप अपने जॉब में समायोजन नहीं कर पा रहे हो, आप किसी काउंसलर के पास जाओगे, आप अपनी उसको समस्या बताओगे, वो आपको वहाँ पे कैसे आपको समायोजन करना है तरीके बताएगा, आपको सजेशन देगा, और उसको जाके फिर से आप ऑफिस में इम्प्लीमेंट करोगे और आपको जॉब करने में आसानी होगी। तो इस दृष्टि से काउंसलिंग क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जॉब करने वाले जो एम्प्लॉय हैं, उनका जीवन भी ये सही बना रहा है। क्योंकि जब भारत में अच्छे एम्प्लॉय होंगे, तभी तो भारत की इंडस्ट्रियां रन कर पाएंगी, भारत के जो कंपनी हैं वो रन कर पाएंगे। तो भारत गतिशील हो, भारत एक डेवलप कंट्री बन पाए, काउंसलिंग इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आज के जो युवा हैं, वो उनको नशे की आदत बहुत जल्दी हो जाती है। वो अल्कोहल का नशा करने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, कोकीन, हीरोइन, ये तमाम चीज़ें लेने लगते हैं। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कोई एक ग्रुप होता है जो इन सब चीज़ों को सेल करता है या फिर इसकी डिलीवरी करता है। अगर आप ऑफिस में हैं तो वहाँ भी कोई एजेंट होगा जो इसकी डिलीवरी करता होगा। अगर आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो भी इसकी कोई एजेंट वहाँ पे आपको मिल सकता है। तो आज के युवाओं को नशा का लत लगना एक आम चीज़ हो गया है, और जैसे ही किसी युवा को नशे का लत लगता है, फिर वो क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या इन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसमें वो फ़र्क करना भूल जाता है। उसके विवेक का नाश हो जाता है, उसका विजडम ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही व्यक्ति का विजडम ख़त्म हो जाता है, वो अपना भला नहीं कर पाएगा, अपने परिवार का भला नहीं कर पाएगा। जब अपने परिवार का भला नहीं करेगा तो समाज और राष्ट्र का भी वो अहित ही करेगा। तो यहाँ पे भी उसको काउंसलिंग देना ज़रूरी होता है। नशे की लत से निकालने के लिए काउंसलिंग के कई सेशन चलाए जाते हैं, और कई सेशन के उपरांत जिस व्यक्ति को नशे की लत होती है वो नशे की लत से बाहर आ जाते हैं। तो ये चीज़ें भी काउंसलिंग के द्वारा की जाती है। तो और इसके बाद इससे भी अगर हम आगे देखें तो विवाह के संबंध में आज वैवाहिक लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, देखे होंगे आप, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या जिला कोर्ट हो, वहाँ पे तलाक के बहुत सारे केस जाते हैं। एक साल शादी हुआ नहीं कि दूसरे साल तलाक का केस वहाँ पे चला गया कि जज साहब अब हम लोग साथ नहीं रह सकते पति पत्नी, हम लोग को अलग कर दीजिए, हम लोग को दे दीजिए, हम लोग अपना अलग अलग हो जाएं। तो ये चीज़ें भी क्यों हो रही हैं, क्योंकि विवाह करते समय हम लोग कुंडली तो मिला लेते हैं, लेकिन जो आपसी विचार होते हैं लड़का लड़की का, वो मिलाना भूल जाते हैं। पंडित जी ने कुंडली मिलवा दिया, शादी हो गई, विचार हम लोग के मिलते ही नहीं थे, हम लोग की हॉबीज मिलती ही नहीं थी। अब हम लोग सही से रह नहीं पा रहे हैं, लड़ाई हो रहा है, और फिर हम लोग कोर्ट में जाके जज साहब का टाइम बर्बाद करते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, काउंसलर से अपनी चीज़ें बताते हैं। तो देखिए, जब पति पत्नी आपस में ही दिन भर लड़ाई करेंगे तो बाकी का काम कब करेंगे, कमाएंगे कब? और जब बाकी का काम नहीं करेंगे तो देश कैसे चलेगा, क्योंकि वो कोई ना कोई तो व्यवसाय करते ही होंगे। उनके वजह से भारत में कुछ ना कुछ तो भूमिका अदा होता ही होगा, उसकी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ें आपस में क्या है, लिंक्ड हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर काउंसलिंग की व्यवस्था न होना, तो जो विवाह के संबंध में हमें निर्णय लेने हैं विवाह करते समय कि हम कैसे पार्टनर से शादी करें, किस पार्टनर को शादी के लिए चुनें, इसमें असमंजस हमें महसूस होगा, हम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और अगर विवाह हो जाता है, मान लीजिए, तो अगर विवाह होने के बाद लड़ाई होता है, असमायोजन की स्थिति आती है,
तो उसके लिए भी काउंसलिंग की व्यवस्था होगी। तो क्या होगा कि विवाह होने के बाद भी हम सही से रह सकते हैं, क्योंकि काउंसलर वहाँ पे बताएगा कि जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, सारी चीज़ों को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, कैसे डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो काउंसलिंग का रोल है वो बहुत बड़ा है। स्टार्ट होता है छात्र के जीवन से, किशोरावस्था में जो बालक है उससे, और व्यवसाय में जो संलग्न व्यक्ति हैं उनसे होते हुए, नशे में जो व्यक्ति धुत हैं उनसे आगे बढ़ते हुए वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने का काम परामर्श करता है। और ये सारी चीज़ें हमारे देश से जुड़ी हुई हैं। अगर इन सब चीज़ों में जो संलग्न व्यक्ति हैं, अगर इनको वो स्वस्थ बनाता है, उनकी सुरक्षा करता है, उनकी सहायता करता है, तो वो अपना जो कर्तव्य है वो सही से निभा पाएंगे। जिस प्रोफेशन में हैं वो कार्य वो सही से कर पाएंगे, और उससे हमारे देश को क्या मिलेगा? गति मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, लेकिन वो 20 के 20 विद्यार्थी भटक जा रहे हैं। वो पढ़ाई करने गए हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, टीचर जो बोल रहा है उसकी बातों को सुन नहीं रहे हैं। कोई किसी का टिफिन चुरा रहा है, कोई किसी का कपड़े फाड़ रहा है, कोई किसी के बुक्स फाड़ रहा है, कोई टेबल के नीचे घुस के खेल रहा है। तो क्या क्लास चल पाएगा? क्लास गतिशील होगी? कक्षा अच्छे से चल पाएगा? नहीं ना चल पाएगा। और जब कक्षा अच्छे से नहीं चल पाएगा, सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, विद्यालय बदनाम हो जाएगा, विद्यालय बदनाम होगा, समाज भी बदनाम हो जाएगा। उसी प्रकार देश में जितने नागरिक हैं, अगर वो अपने कर्तव्य को सही से नहीं निभाएंगे, उनका विकास सही से नहीं होगा, तो देश भी रुक जाएगा, वो भी विकास नहीं कर पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि सभी नागरिक का सही से विकास हो, सभी जितने भी नागरिक हैं वो अपने कार्य में, जिस कार्य में संलग्न है, उसमें जो भी असमायोजन की स्थिति है उससे उनको निकाला जाए, तभी जाके ये देश सही से चल पाएगा। क्योंकि सभी नागरिक स्वस्थ होंगे, स्वस्थ मानसिकता होगी, उन्हें सुरक्षा महसूस होगा, तभी वो अपना काम सही से कर पाएंगे। और जब वो अपना काम सही से कर पाएंगे तभी देश को गति मिलेगी, हमारा देश विकसित होगा। तो काउंसलिंग है वो व्यापक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भारत के जो अलग अलग क्षेत्र हैं सबसे जुड़ा हुआ है, और इसका जाल भी हमें व्यापक स्तर पर बिछाना होगा ताकि हमारा देश गतिशील बन सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समाज के प्रगतिशील होने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि उस समाज के व्यक्तियों का जीवन स्तर संतुलित हो, तभी वह अपना योगदान समाज को दे पाएंगे। इसके लिए परामर्श का होना मील का 70 पत्थर साबित होगा। तो वही चीज़ मैंने बताया कि अगर काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं होगी तो ये जो चीज़ें हम बताए हैं कि किशोरावस्था के बालक भटक जाएंगे, छात्र जीवन बर्बाद हो जाएगा, और जो व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति हैं वो व्यवसाय से डिमोटिवेट होकर बाहर आ जाएंगे, और फिर वो दारू शराब पिएंगे, नशे की लत लगेगी, वैवाहिक जीवन विवाह करते समय जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय सही से व्यक्ति नहीं ले पाएंगे, वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं आएंगी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वो अपना काम भी सही से नहीं कर पाएंगे आगे जाके, क्योंकि उनका सही से विकास ही हर एक स्टेज पे नहीं हुआ होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति का विकास सही से होगा तभी इस देश का भी विकास सही से होगा। तो व्यक्ति के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, इस राष्ट्र के विकास के लिए काउंसलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी प्रासंगिकता साफ तौर पर झलकती है। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर सूचना कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इस पेपर को मैं जल्दी ही पूरा करा दूंगा। जैसे ही आपका यूनिट 3 का ए ख़त्म होता है तो यूनिट 3 का बी, 4 का ए, 4 का बी ख़त्म होने में टाइम नहीं लगेगा। यूनिट 3 का ए ही थोड़ा आपका लंबा है। इसके बाद मुझे लगता है कि कुछ और टॉपिक हैं जो आपको कराने हैं इस यूनिट में, फिर इसके बाद तो थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी और ये पेपर आपका जल्दी ही ख़त्म मुझे करना है, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है। और बाकी के पेपर के लिए भी कमेंट आ रहे हैं कि सर उनके लिए भी कुछ वीडियो बना दीजिए। तो देखते हैं, अगर इस पेपर को कंप्लीट करने के बाद कुछ टाइम बच जाता है तो उस पेपर के ऊपर भी कुछ वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट PDF नोटिफिकेशंस ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप आगे एमएड एंट्रेंस देना चाहते हैं, कोई भी टीचिंग कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा में, तो उससे जुड़े कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो
इससे जुड़ना आप मत भूलिएगा। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपसे पर्सनली बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे फॉलोअर थोड़े से कम हैं। चलिए फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।